नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनयुग पर। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने बीजेपी के बारे में बहुत ही बड़ी बात कह दी है। बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है उसको उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। घृणा भाषण पर सत्तारूढ़ दल की चुप्पी चिंताजनक, ये किसने कहा? न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा है यह चीज़। अब आपको बता दें कि ये मुंबई में डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉ के उद्घाटन समारोह में न्यायमूर्ति नरीमन ने कानून के शासन के संवैधानिक आधार विषय पर बोलते हुए यह चिंता जताई है। अब यह स्टेटमेंट जो इनका आया है, चिंता क्यों आई है, यह इन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया है, तो मैं बता दूं ये किसकी वजह से दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन ने देश में घृणा भाषण की अचानक बढ़ी घटनाओं पर चिंता जताई है। एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से सत्तारूढ़ दल में उच्च पदों पर आसीन लोगों न केवल घृणा भाषण पर चुप हैं, लोग जो हैं न केवल घृणा भाषण पर चुप हैं बल्कि उन्होंने अन्यथा समर्थन भी दिया है। बकौल न्यायमूर्ति नरीमन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वास्तव में एक पूरे समुदाय के जनसंहार का आह्वान किया। तो यह बात जो कह रहे हैं, जो उत्तराखंड में धार्मिक संसद जो हुआ था उसमें वहाँ पर कहा गया था कि मुस्लिमों को यहाँ पर पूरी तरीके से उनका संहार कर देना चाहिए, उनकी महिलाओं के साथ रेप करना चाहिए, और इस पर भी वहाँ पर बीजेपी का शासन है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की थी। तो इसी पर उन्होंने चिंता जताई है कि इतना घृणात्मक अगर कोई भाषण दे रहा है, अगर सरकारें चुप हैं, या कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है, या कहीं ना कहीं पूरे देश के खिलाफ है ये इस तरीके से नरसंहार की बात करना। फिर भी इसके खिलाफ मुकदमा चलाने में अधिकारी भी तत्पर नहीं दिखते हैं। मुंबई में डीएम हरीश स्कूल, उन्होंने बताया कि हरीश स्कूल ऑफ लॉ के उद्घाटन समारोह में न्यायमूर्ति नरीमन ने कानून के शासन के संवैधानिक आधार विषय पर बोलते हुए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी नफरत भरे भाषणों का समर्थन कर रही है। यह जानकर खुशी हुई कि कम से कम देश के उपराष्ट्रपति ने एक भाषण में कहा कि घृणा भाषण असंवैधानिक है। न केवल असंवैधानिक है बल्कि आपराधिक कृत्य भी है। तो इनका सीधा निशाना बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी ही कहीं ना कहीं जितने भी साधु संत हैं उनको समर्थन देती है, और वह उत्तराखंड में यह हुआ था, और कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्तराखंड की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उसी के प्रश्रय में वह सब कुछ हुआ था, उसकी निगरानी में हुआ था, उसकी जानकारी में हुआ था। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 505 सी में आपराधिक कृत्य किया गया है। न्यायमूर्ति नरीमन ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे दोष पर व्यवहारिक रूप से एक व्यक्ति को 3 साल तक की कैद की सज़ा ही दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि ऐसे मामलों में कोई न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं है। यदि आप वास्तव में कानून के शासन को मजबूत करना चाहते हैं, वहाँ पर उन्होंने बच्चों से कहा, अगर यदि आप वास्तव में कानून के शासन को मजबूत करना चाहते हैं जैसा कि हमारे संविधान में निहित है, तो मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगा कि संसद इन प्रावधानों में संशोधन करे और न्यूनतम सज़ा प्रदान करे ताकि नफरत भरे भाषणों के खिलाफ यह एक निरोधक हो। तो उन्होंने बीजेपी द्वारा जो समर्थित वहाँ पर धार्मिक संसद थी उसके बारे में बड़ी चिंता जताई है कि वहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बहुत ही अशोभनीय बात है। यह लोकतंत्र के कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तोड़ने, देश को या कहीं ना कहीं विभाजित करने वाली बातें होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।